जिसकी शहादत में हुई। इस सरकार को जाना है, यहाँ जीत जाएंगे, मगर हिंदुस्तान के अवाम आप तमाम को लाकर यहाँ बिठाएंगे इंशाअल्लाह। बिहार में चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। काफ़ी खींचतान के बाद और रोमांचक घटनाक्रम के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की एक बार फिर सत्ता में वापसी हो चुकी है। पूरी संभावना है कि सोमवार को नीतीश कुमार 7वीं बार सीएम की शपथ भी ले लेंगे। वहीं तेजस्वी यादव हाथ मलते रह गए, सीएम बनते बनते रह गए। लेकिन अगर बिहार चुनाव की बात करें तो केवल तेजस्वी और नीतीश कुमार की ही चर्चा नहीं हो रही। एक और नाम बहुत तेजी से चर्चा में आया है और जिस पर आरोप भी लग रहे हैं और वो जवाब भी दे रहा है। ये नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। AIMIM पार्टी के मुखिया, हैदराबाद से आते हैं, सांसद हैं, बहुत मुखर सांसद हैं, बैरिस्टर हैं, कानून के जानकार भी हैं और संसदीय प्रक्रियाओं की और भी तमाम विषयों पर, देश के सामने मौजूद मुद्दों पर बहुत गहन जानकारी रखते हैं और बोलते भी बहुत अच्छा है। ओवैसी आजकल इसलिए चर्चा में हैं कि बिहार के चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, खासकर कांग्रेस की तरफ से, कि उनकी पार्टी को मिली 5 सीटों की वजह से महागठबंधन सत्ता में नहीं आ पाया। महागठबंधन के वोट ओवैसी की पार्टी की वजह से कटे। जहां उनके कैंडिडेट जीते वहां तो कटे ही, जहां से उनके कैंडिडेट लड़े वहां से भी महागठबंधन की राह मुश्किल हो गई, खासकर बिहार के सीमांचल इलाके में। इसी बारे में गल्फ न्यूज़ में एक ओपिनियन छपा है जो कि दिल्ली दूर अस्त नाम के एक हैंडल की तरफ से लिखा गया है और इसमें ये कहा गया है कि ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को इसलिए लुभाते हैं कि वो उन्हें बताते हैं कि भारतीय मुस्लिमों को केवल अपने बारे में सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह नहीं सोचना चाहिए। भारत का संविधान उन्हें भी देश में बराबरी के अधिकार देता है। इसी लेख में आगे असदुद्दीन ओवैसी को एक महत्वाकांक्षी, साहसी और थोड़ा सा अति उत्साही राजनीतिक भी बताया गया। इसी का जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है। उन्होंने आज अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, दिल्ली दूरस्थ को रिप्लाई करते हुए, दिल्ली दूरस्थ कॉल्स माई पॉलिटिक्स एम्बिशियस, डेयरिंग एंड इवन अ लिटिल क्रेजी। यानी कि दिल्ली दूरस्थ मेरी राजनीति को बहुत महत्वाकांक्षी, दुस्साहसी और थोड़ा सा उत्साही भी बताती है। लेकिन मैं अपनी रैलियों में लोगों से एक ही बात कहता हूँ, मंजिल अक्लमंद को नहीं मिलती, मंजिल जुनूनी को मिलती। हमारे वोटर्स ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं, उनको ऐसे रिप्रेजेंटेटिव मिलने चाहिए, ऐसे विधायक, ऐसे सांसद मिलने चाहिए जो कि बहुत मजबूत हों। अब बिहार की राजनीति में ओवैसी की एंट्री को इतना महत्व आखिर क्यों दिया जा रहा है, ये समझना जरूरी है। दरअसल महागठबंधन का ज़्यादातर दारोमदार तेजस्वी यादव पर था, जो कि आरजेडी के मुखिया माने जा सकते हैं। इस वक्त लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में वो जेल में है। तेजस्वी को सीएम चेहरे के रूप में महागठबंधन ने प्रोजेक्ट किया था। आरजेडी का कोर वोट बैंक बिहार में मुस्लिम और यादव रहा है, MY। सीमांचल में मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है। वहीं से ओवैसी की पार्टी ने एंट्री मारी है। एंट्री तो बहुत पहले मार दी थी, लेकिन इस बार बहुत मजबूती से पांव भी जमा ली। 5 सीटें जीत ली हैं उसने विधानसभा चुनाव में बिहार के। ऐसे में ओवैसी बहुत प्रासंगिक हो गए, बहुत रिलेवेंट हो गए हैं बिहार की पॉलिटिक्स में, और अगर माना जाए तो लगभग पूरे देश की पॉलिटिक्स में, क्योंकि पूरे देश की पॉलिटिक्स में मुस्लिम वोटर्स बहुत महत्व रखते हैं और सारी पार्टियां कहीं ना कहीं इन्हें लुभाने या किसी भी तरीके से इनके वोट का असर उनके खिलाफ ना होने पाए, इस रणनीति पर काम। ऐसे में ओवैसी और उनकी पार्टी बहुत महत्वपूर्ण हो गई। कांग्रेस जो ये आरोप लगा रही है उसका भी ओवैसी ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं सांप्रदायिक राजनीति करने का, जो खुद महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। उनका इशारा निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ है, जो कि हिंदुत्व की राजनीति करने वाली शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में 2019 से सरकार चला रही है। ओवैसी ने इस बीच अपने 5 नए विधायकों के साथ मुलाकात भी की और उनका हौसला भी बढ़ाया। कुल मिलाकर के ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बंगाल के चुनाव में ओवैसी की क्या भूमिका रही। वो वहाँ किस तरीके से पूरी की पूरी बंगाल की
स्थानीय राजनीति को प्रभावित कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो कितना। आपको ये बता देना ज़रूरी है कि बंगाल में भी मुस्लिम वोटर बड़ी तादाद में, और कुछ इलाके तो मुस्लिम वोटरों की अधिक संख्या वाले इलाके। ऐसे में ओवैसी की पार्टी वहाँ बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है, और जैसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए वो खतरा भी बन सकती है। ओवैसी पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी और आरएसएस की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल ओवैसी ने इन सारे आरोपों का खंडन कर दिया है, और वो भी तर्कों के साथ। उनकी ये बात बहुत मौजूद लगती है कि सफलता पाने के लिए अक्लमंद होना ही काफ़ी नहीं है, जुनूनी होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने किशनगंज के लोकसभा चुनाव में सीट जीतने के साथ बिहार में पैर रखा था, और अब विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर अपने इस पांव को बेहद मजबूती से बिहार की राजनीति में तो जमा ही लिया है, देश की राजनीति की तरफ भी बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट।